आरआरसी ग्रुप डी 2025 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसके 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ए ओ हुम, बी है एनी बेसेंट, सी है एस एन बनर्जी और डी है मोतीलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ए ओ हुम थे, अंग्रेज थे ए हुम। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है। दिल्ली में लोकसभा राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसके लिए कम से कम आयु कितनी होती है? 4 ऑप्शन है। 30 वर्ष होती है, 40 वर्ष होती है, 35 वर्ष होती है या 50 वर्ष होती है। तो इसका भी ऑप्शन ए जो है वो सत्य है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। देखो अब आरआरसी ग्रुप डी 2025 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यार, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन कहाँ से हमारे शरीर में, भोजन हमारे शरीर में कहाँ से पचता है? इसके भी 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। हमारे शरीर में भोजन कहाँ से पचता है? पहला ऑप्शन है आमाशय में, नंबर बी है मुख गुहा में, नंबर सी है यकृत में और नंबर डी है हाथों में। हमारे शरीर में भोजन कौन से अंग में पचता है? तो इसके लिए कितने ऑप्शन है? 4, और 4 में से ये इसका बी ऑप्शन सत्य है। भोजन हमारे शरीर में मुख गुहा में पचता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ है। डॉक्टर इस शब्द को इस्तेमाल करें CAT के, इसका क्या मतलब है? इसके भी 4 ऑप्शन है। इसके भी 4 ऑप्शन है। सी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है और टी का मतलब क्या है? ए ऑप्शन है इसके लिए कंप्यूटर एनालिसिस टेस्ट और बी ऑप्शन है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी और सी ऑप्शन है कंप्यूटर एनालाइज टोमोग्राफी और डी ऑप्शन है कंप्यूटराइज एक्सियल टेस्ट। तो इसमें भी बी ऑप्शन आपका सत्य है। CAT का मतलब है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। नंबर 5, विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश है। सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश है सर्वाधिक। कौन सा है? 4 ऑप्शन है। श्रीलंका है, चीन है, भारत है या फिर पाकिस्तान है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सत्य है। विश्व में दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का जो उत्पादन करता है वो भारत करता है। क्वेश्चन नंबर 6, बागड़ा नांगल बांध निम्न कौन सी नदी पर स्थित है? ए है सतलुज, बी है चिनाब, सी है रावी और डी है व्यास। तो बागड़ा नांगल बांध जो है बहुत बड़ा बांध है, एशिया का, दुनिया का भी हो सके, ये सतलुज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से एक समान हैं। 3 शब्द तो एक समान है परंतु एक भिन्न है, उस भिन्न वाले को चुनिए। एक अलग है, 3 एक समान है, एक अलग है, उससे अलग वाले को चुनिए। इसके 4 ऑप्शन है, डेस्क, कलम, मेज और कुर्सी। तो इसमें डेस्क भी बैठने के काम आवे, मेज भी बैठने के काम आवे, कुर्सी बैठने के काम आवे, कलम नहीं है। तो यह जो है इसमें असमान है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से समान हैं। क्वेश्चन वही है परंतु एक भिन्न है, उस भिन्न वाले को चुनिए। 4 है, ए है पशुचारण, बी है घोंसला, सी है बिल और नंबर डी है अस्तबल। तो ये रहने के स्थान है 3। तो पशुचारण एक अलग समस्या है, भिन्न शब्द है ये पशुचारण, इसलिए उसका ऑप्शन जो है वो ए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पिंजरे में खरगोश और तोते हैं, यदि उसके 20 सिर और 48 पांव हैं तो कितने खरगोश और कितने तोते हैं?
सपोज करो खरगोश एक्स हैं, कितने हैं, 48 पांव हैं और 20 सिर हैं। इसका मतलब दोनों जानवरों की संख्या 20 है, क्योंकि एक जानवर के एक ही सिर होता है। तो x जमा वाई बराबर क्या हो गया, x जमा वाई बराबर 20। x तो है खरगोश और y है तोते, तो कितना हो गया, 20 हो गया। दोनों की संख्या x जमा वाई बराबर 20। और फिर x कितने हैं खरगोश, एक खरगोश का क्या टांग, 4 टांग होती हैं खरगोश का, तो x खरगोश का कितनी टांग होंगी, 4x जमा y है तोते, एक तोते का क्या टांग हो, 2, y तोतू का कितनी टांग होंगी, 2y, कुल टांग होगी 48। ये समीकरण नंबर 2 होगी, हल कर दो। माइनस घटाने पर माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, 2 की गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 2 से गुणा कर दो, 2x, ये भी घटाना नहीं है, जमा 2y बराबर 40, और ये हो गया 4x जमा 2y बराबर 48। इसे घटा लो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गई, तो माइनस 2x बराबर आ गया -8, और x बराबर माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया, x बराबर आ गया 4। तो 4 तो हो गए खरगोश, कितने हो गए खरगोश, इसलिए तोते कितने हो गए, हमारे कुल 20 हैं, 20 माइनस 4 बराबर 16। ठीक है, 16 हो गया तोते, अरे कुल 20 ही तो जानवर हैं, कुल 20 जानवर हैं, जब उनके सिर 20 है, इसका मतलब एक जानवर के एक ही तो सिर होता है। बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए 3 शब्दों में से 2 संबंधित हैं, इसी प्रकार संबंध देने वाला चौथा शब्द दिए गए शब्दों में से चुनिए। पेंट का संबंध कलाकार से है, और लकड़ी का संबंध किससे होगा, लकड़ी का संबंध जो है किससे होगा, लकड़ी से कौन काम करे, लकड़ी का संबंध बढ़ई से होगा, बाड़ी करे करे काम। समझे, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, दांत एवं अस्थियों में विद्यमान मुख्य रासायनिक तत्व है, क्या कहा, दांत एवं अस्थियों में यानी कि हड्डियों में विद्यमान मुख्य रासायनिक तत्व है, इन 4 में से कौन सा है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या लोहा है। तो दांत एवं हड्डियों का जो मुख्य तत्व होता है, एलिमेंट होता है, वो भी है, यानी कि कैल्शियम, कैल्शियम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पद इसरो में एस अक्षर का पूर्ण रूप क्या है, स्पेस है, सैटेलाइट है, साइंस है या स्टैंडर्ड है। सबसे पहला इसरो क्या है, इसे समझते हैं। इसरो, आई से मतलब इंडियन, आई का मतलब इंडियन, इंडियन का मतलब होता है भारतीय, भारतीय। एस का मतलब होता है स्पेस, SPAC, स्पेस यानी कि अनुसंधान, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, स्पेस माने अंतरिक्ष। आर का मतलब होता है रिसर्च, RE, RE है रिसर्च, रिसर्च, RESERCH, रिसर्च। अंतरिक्ष, रिसर्च अनुसंधान, अनुसंधान। और
ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। जो अंतरिक्ष के बारे में पता लगाता है वो होता है इसरो। इसरो का मतलब समझ गए? आई का मतलब इंडियन यानी कि भारतीय, एस का मतलब है स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, ये सब अंतरिक्ष ही है ऊपर। आर का मतलब होता है रिसर्च, RESEAR, रिसर्च यानी कि अनुसंधान। और का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसमें बताना था स्पेस, तो ए का मतलब में ऑप्शन जो है स्पेस है, इसका मतलब जो इसका स्पेस है।